जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ थोड़ा सा धीमे आएगा, मेहनत कीजिएगा। जैसे टेक्नीशियन लेवल 2 और लेवल 5 का वैकेंसी आ चुका है। ओपनिंग डेट है 9/3/2024। आज से 9/3/2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसे क्लोजिंग डेट की बात किया जाए तो ये हैं 8/4/2024। कब है? 8/4/2024। अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की गड़बड़ी होता है तो वो डेट दिया गया है 9/4/2024 से 18/4/2024, यानी फॉर्म भरने के बाद इसमें सुधार कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। कैसे ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि 8 तारीख के रात को 11:59 तक फॉर्म आप डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल पाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन से पोस्ट के लिए आया है। पहला है लेवल 1, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, ठीक है। ये लेवल 5 में आता है। इसका बेसिक की बात करें तो कितना है? 29,200 रुपये, ठीक है। मेडिकल की बात करें तो B1 मेडिकल चाहिए। अगर एज की बात करें तो यह 18 से 36 वर्ष, ठीक है। एज कितने से बीच चाहिए? 1/7/2024 तक मिनिमम 18 उम्र होना चाहिए, ठीक है। अगर टोटल सीट की बात करें तो कितना है? 1092 है। टोटल सीट की बात करें तो कितना है? 1092 है, देख सकते हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो ये लेवल 2 में आता है। इसका बेसिक की बात करें तो कितना है? 19,900, ठीक है। अगर इसका मेडिकल की बात करें तो यहाँ नीचे दिया गया है, वो सारा मेडिकल देखेंगे। अब मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है। मैक्सिमम जनरल की बात करेंगे तो कितना वर्ष है? 33 वर्ष है। तो 18 से 33 के बीच है, ठीक है। अगर टोटल बात करें तो ये कितना है? 80,152 सीट है। टोटल अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 91,44 सीट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। मेडिकल फिटनेस दिया गया है। एग्ज़ाम जो है सिर्फ CBT 1 एक ही लेवल पे होगा। इसके लिए एग्ज़ाम के लिए CBT 1 ही होगा, सिर्फ CBT 2 या फिर ट्रेड टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी दिया गया है कि कौन कौन किस मेडिकल कैटेगरी में आता है। जैसे A3 में क्या क्या आता है? 6/9 आँख जिसका है 6/9 वो मेडिकल 3 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का मेडिकल जो B1 B2 में क्या होता है, B1 में क्या क्या आता है, तो ये आते हैं। तो अपना आँख का पहले आप लोग टेस्टिंग करा ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे। यहाँ पे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो इंडिया का होना चाहिए नागरिक, नेपाल और भूटान का, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि ये जो एज दिया गया है ये 18 से 36 मिनिमम 1/7/2024 तक 18 साल होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसके अनुसार 18 से 36 अनुसार, यानी जनरल के लिए है। जैसे OBC हो गया उसको 2 साल, SC हो गया 3 साल, ST हो गया 5 साल, ऐसे उसे छूट दिया जाता है, ठीक है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। अगर UR से हैं तो यानी कि 2/7/1988 से इतने के बीच के पहले का जन्म होना चाहिए। यानी कि 2/7, किसी का जन्म 1/7/1988 को हुआ है
तो उसका यानी फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, फिर उसी तरह टेक्नीशियन 2 के लिए है 91 तक। टेक्नीशियन 2 का क्या है, 2/7/1991 के अंदर उसका जन्म हुआ होगा, यानी कि 1/7/2091 का जिसका जन्म हुआ होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ पे रुपए के बारे में दिया गया है कि कितना लगेगा। सारे कैंडिडेट का 500 रुपये लगेगा। ठीक है, SC ST और फीमेल को 250 रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ गया है। हाँ, यहाँ पे साफ मेंशंस किया गया है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। पहला है CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसके मेडिकल एग्ज़ाम है, यानी कि 3 ही शिफ्ट में। ना तो आपको CBT 2 देना होगा, ना ही ट्रेड टेस्ट देना होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, CBT 1। बस इसी को पास कर गए तो आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, अब आता है कि पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम का। पहले देख लेते हैं लेवल 5 के बारे में। ठीक है, ड्यूरेशन दिया गया है 90 मिनट, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स, 10 LB नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, यानी कि 3 गलती में से 1 गलती आपका चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क बी डन CBT 1 होल्ड एंड मल्टीपल टेस्ट। नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में नहीं होगा, मल्टी शिफ्ट में होगा। ठीक है, मल्टी शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम पास परसेंटेज मार्क्स दिया गया है, जैसे UR EWS के लिए है 40%, OBC के लिए है 30%, SC के लिए है 30%, ST के लिए है 25%, यानी ये मिनिमम मार्क्स है। इससे कम कोई लाता है तो वो फेल कर जाएगा। लेकिन CBT 1 एक ही एग्ज़ाम होगा तो ये सब मार्क्स मायने नहीं रखता है, मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 एक ही एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम पास करेगा तो आपका जॉब पक्की है, तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे यानी कि ग्रेड 5 का यानी कि लेवल 5 का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या आएगा, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, तो देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा 15 नंबर 15 मार्क्स का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स लाएगा। तो आपका होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सीट देखें तो 1092 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि 90 मिनट तो दिया जाएगा, लेकिन जो हैंडीकैप है उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 2 जो टेक्नीशियन लेवल में आता है। ठीक है, टेक्नीशियन 3 में आता है, उसके सिलेबस के बारे में। इसमें भी 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स 1/3 मार्क्स रहेगा। 3 सही पर 1 गलत काट लिया, यानी 3 गलती होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बी डन ऑफ द CBT 1 हल मल्टीपल टेस्ट। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला है, एक ही शिफ्ट में नहीं होने वाला है। यहाँ भी मिनिमम परसेंटेज मार्क्स वही दिया गया है। UR के लिए UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए है, OBC के लिए दिया गया है 30%, SC के लिए दिया गया है 30%, ST के लिए दिया गया है 25%। ठीक है, तो ये मिनिमम मार्क्स है, लेकिन ये मार्क्स कोई वैल्यू नहीं रखता है। यहाँ पे
अब दिया गया है सिलेबस। सिलेबस क्या क्या होगा? सिलेबस फॉर CBT 1 पे लेवल 2 पोस्ट वेरियस कैटेगरी ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस साइंस रहेगा, साइंस जनरल साइंस से रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ से 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। इसमें भी कोई CBT 2 नहीं होने वाला है, नहीं ही ट्रेड का टेस्ट होगा। सिर्फ आप एक एग्ज़ाम पास कीजिए और जॉब आपके हाथ में रहेगा। बहुत ही बड़ा रेलवे की तरफ से बदली किया गया है। जैसे ही आप पास करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद, मेडिकल पास करने के बाद आपका लेटर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है किस बोर्ड से कितने कितने सीट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन किस लेवल से भर सकता है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल से भर सकते हैं तो कहाँ कहाँ से भर सकते हैं, क्या क्या चाहिए इसके लिए क्वालिफ़िकेशन, क्या करा है? बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम of physics, electronics and computer science, information technology, instruction from the regarded university institute, और या फिर 3 years diploma in engineering and above basic stream of the combination of the any above basic streams। यानी कि आपका जो फिजिक्स या बैचलर के डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि सिग्नल में इलेक्ट्रॉनिक्स से ही काम जुड़ा हुआ रहता है तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। अब जैसे टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ के लिए कौन कौन भर सकता है, यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी भी दिया गया है। तो पहले आप लोग मेडिकल चेकअप कराएं अपना आँख के बारे में। जैसे जिसका आँख जो कैटेगरी का है पहले वो ट्रेड को प्रायोरिटी दे, ताकि जैसे यहाँ यानी कि आपको जब चुनने के लिए दिया जाएगा तो आपने आप मेडिकल के कैटेगरी के अनुसार, जैसे आपका आँख खराब है तो सबसे छोटा मेडिकल जिसमें लिया जाता है, जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे B2 है तो B2 वाला को फर्स्ट में देंगे, फिर सेकेंड में उससे खराब, यानी कि इसी तरह आप चुन के दे सकते हैं। तो इससे कि सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि कहाँ कहाँ से कौन चीज़ कैसे करना है। ठीक है, और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ वो भी चीज़ दिया गया है, कौन पोस्ट पे कहाँ पे कितना वैकेंसी, कहाँ से किस जोन से कितना है सीट, जनरल, OBC, SC ST के लिए। तो उस टाइप आप लोग देख ले, उसके बाद ही बोर्ड का सिलेक्शन करें। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई हिंदी या इंग्लिश के जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई अंतर अगर मिलता है तो रेलवे का कहना है कि इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन ही राइट है, हिंदी वाले में अशुद्धि हो सकता है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला ही राइट होगा। ठीक है, तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।